हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी वेल अच्छी होंगे हमेशा की तरह। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने हिस्ट्री की इस प्रैक्टिस सेशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बुद्धिज्म। आज हम उस पे टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और एसएससी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस है वो हाईली पीवाईक्यू स्पेशल यहाँ पे देख सकते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है यहाँ पे ये 100% पीवाईक्यू बेस्ड हैं। और इन क्वेश्चन को करने के बाद जो आपका इस टॉपिक पे कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इस जो आपका इस पे प्रिपरेशन होगा, जो इन टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी होगी, वो नो डाउट नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो आज के सेशन में हम यही मेनली कवर करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पीडीएफ इन बोथ लैंग्वेज में जनरेट किया है और ये सब सेल्फ मेड क्वेश्चन है, इनको पीडीएफ फॉर्म में जनरेट कर दिया है ताकि बेटर विजन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रितेश मिश्रा है एंड मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। तो चलिए हम बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन विच फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब गौतम बुद्ध जी का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में यहाँ पे दिया हुआ है। इनके बारे में बात करते हैं तो लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे कभी नेपाल भी दे सकता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनके जन्म की बात यहाँ पे पूछी गई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पे आप बेटर फोकस रखिए एंड फोकस कीजिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग पे नोट रटने का प्रयास ना करें। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध जी को बोध गया पे यहाँ पे ज्ञान का प्राप्त मतलब यहाँ पे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ इनलाइटेनमेंट की मेनली यहाँ पे बात कर रहा है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। और इसलिए बौद्ध टर्म में क्या कहा जाता है, अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बौद्ध टेक्स्ट में क्या कहा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे पूछा गया है सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को किस रूप से जाना जाता है। तो हम सब जानते हैं कि इनकी जो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, महाभीष निष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, उपसंपदा एंड धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो महाभीष निष्क्रमण मतलब ये जब घर से निकले हुए थे इसे महाभीष निष्क्रमण कहा गया। और जो प्रथम उपदेश दिया गया था वहाँ इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी का मूल नाम क्या था। तो यहाँ पे दिया है वर्धमान, देवदत्त, सिद्धार्थ एंड राहुल। तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध जी का नाम जो था सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम भी था और इनका मूल नाम भी सिद्धार्थ ही था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध किस क्षेत्र के गढ़ से संबंधित हैं, मतलब किस स्कूल से संबंधित है। टू विच क्षत्रिय क्लैन डिड गौतम बुद्धा वाज बिलोंग्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है शाक्य, ज्ञात्रिक, कुरु, लिच्छवी। तो हम सब जानते हैं इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है इन गौतम बुद्ध जी का। तो जो ये शाक्य कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे, याद रखना गौतम नाम में है लेकिन ये एक क्षत्रिय हुआ करते थे। कई बार ये पूछ लेता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्धिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज हुआ करता था दैट इज पाली। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो प्रथम बौद्ध ग्रंथ है, वो भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म रिटेन इन पाली लैंग्वेज। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध महासंगीति किस राजा के संरक्षण में आयोजित हुई थी। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध महासंगीति पहली तो यहाँ पे कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो हम सब जानते हैं एक प्लेस है राजगृह। राजगृह जो कि बिहार में पड़ता है, 16 महाजनपदों में आया करती थी। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध महासंगीति आयोजित की गई थी। उस समय यहाँ का शासक जो था वो अजात शत्रु हुआ करता था। ये है हैंड राइटिंग पे मत जाना आप लोग यहाँ पे। तो उस समय यहाँ पे इसका रूलर जो हुआ करता था अजात शत्रु हुआ करता था। और ये किस वंश का शासक था। तो हम सब जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश है हरियंक वंश। तो हरियंक वंश का ये हरियंक डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जितना डिटेल बताया है ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप लिसनिंग को काफ़ी अच्छे रखें।
तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध महासंगति कहाँ आयोजित की गई? तो हम सब जानते हैं कि कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है, तो चतुर्थ महासंगति वहीं पे ऑर्गेनाइज की गई थी। और कब ऑर्गेनाइज की गई थी 78 एनो डोमिनी में। और वही यहाँ पे हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट वाली बौद्ध महासंगति थी वो कब आयोजित की गई थी? तो वो 483 बीसी में आयोजित की गई थी। सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल ही हो जाता है, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल जो है 383 बीसी में आयोजित की गई थी। एंड थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड जो है 250 बीसी में ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड जो फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ के बारे में हमने बताया ही दिया कि ये 78 एनो डोमिनी में ऑर्गेनाइज की गई थी। डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लर्न रखिएगा। राजगीर में प्रथम बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता किसने की गई थी? तो हम सब जानते हैं उस समय जो प्रथम बौद्ध महासंगति की अध्यक्षता जो की थी वो थे महाकश्यपा जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो 10th क्वेश्चन कहता है द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑकर्ड इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल? तो हीनयान और महायान किस बुद्धिस्ट काउंसिल में ऑर्गेनाइज किए थे, मतलब डिवाइड किए गए थे? तो हम सब जानते हैं कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान, ये इन दोनों का डिवीजन हुआ था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11th की अगर हम क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है विच सिंबल रिप्रेजेंट द ग्रेट रिनशिएशन लिविंग होप ऑफ बुद्धा? तो बुद्ध के महाभीष्ट निष्क्रमण का प्रतीक कौन सा चिन्ह है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया बुद्ध के महाभीष्ट निष्क्रमण। याद रखिएगा कि ये महाभीष्ट निष्क्रमण जो शब्द है ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, गृह त्याग जिसे कहा गया, का प्रतीक कौन सा चिन्ह है? तो हम सब जानते हैं तो जो हॉर्स है वो इनके महाभीष्ट निष्क्रमण का प्रतीक हुआ करता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। तो भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो कि उनकी मृत्यु से रिलेटेड है, तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और ये किस स्थान पे इन्होंने प्राप्त किया था? तो हम सब जानते हैं कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो हम सब जानते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि ऑप्शन में क्या दिया है, सत्य, अहिंसा और करुणा, विनय, शुद्ध, अभिधम्मा एंड बौद्ध धर्म संघ एंड जन कर्म भक्ति। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न बताए गए हैं, बुद्ध, धम्म एंड संघ। बौद्ध, ये यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा मीनिंग मिस्टेक किया है। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुकों के लिए नियम व कानून शामिल किए गए थे? तो हम सब जानते हैं उस समय 2 पिटक ही बांटे गए थे, एक था सुत्त पिटक, एक था विनय पिटक। तो यहाँ पे सुत्त पिटक में ही इनकी भिक्षुकों के लिए जो कानून थे वो बनाए गए थे, और विनय पिटक में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का साक्षात शिक्षाओं का संकलन है। जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया, यहाँ पे जो बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है वो हमें विनय पिटक में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ये रखिएगा। तो हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। और गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गृह त्याग के, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन के लेवल को भी अगर आपको हम दिखाते चले, तो यहाँ पे देखिए ये MTS एंड GD लेवल का है। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 22 क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, गौतम बुद्ध के जन्म से कौन सा प्रतीक संबंधित है? तो हम जानते हैं इनके जन्म से संबंधित जो है स्तूप, स्तूप तो नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, कमल और शांड, स्तूपा, एलिफेंट, विलचक। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंट है जो इनके जन्म से संबंधित प्रतीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते 25th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 24 हमने डिस्कस किया कि जो जातक कथाएं संबंधित होती हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। और बढ़ते हैं अगर 25 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 25वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हु वाज द स्टेप मदर ऑफ गौतम बुद्धा एट द फर्स्ट वुमेन एडमिटेड टू संघ? गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी जिन्होंने संघ में शामिल होने पर प्रथम
महिला बनी तो इनके जो माता का नाम था, हम जानते हैं कि इनके जो, अगर थोड़ा फैमिली डिटेल में चलते हैं तो इनके जो पिता का नाम था शुद्धोधन था, माता का नाम इनके महामाया था, जिन्हें माया देवी के नाम से भी जाना जाता था। इनके जो फादर थे वो शुद्धोधन थे। मदर का नाम हमने बता ही दिया, महामाया था। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और इनके सन का नाम राहुल था। और यहाँ पे जो गौतमी प्रजापति की बात किया है, ये इनकी मौसी का नाम था और यही इनकी प्रथम फर्स्ट स्टूडेंट भी बनी थी, फर्स्ट स्टूडेंट हु वर वुमेन। प्रथम महिला जो शिष्या जिन्हें हम कहते हैं, कि जो प्रथम शिष्या बनी वो महामाया में ही प्रजापति भी थी। तो 26 की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो हम सब जानते हैं जो प्रथम है वो प्रथम बौद्ध महासंगति वैशाली बिहार में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध महासंगति की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगृह में, सेकेंड वैशाली में, थर्ड वाज इन पाटलिपुत्र एंड फोर्थ वाज इन कश्मीर इन रूलिंग पीरियड ऑफ कनिष्का। चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किस विषय वस्तु बनाती है? तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभीष निष्क्रमण, दीप वासना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में ही अपना जो अष्टांगिक मार्ग है वो बताती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो दुख निवारण के बारे में ही गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पे अपना उपदेश दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो, तो यहाँ पे उस रूलर के बारे में बात किया गया है जिसका नेम चारों बौद्ध महासंगतियों में मेंशन नहीं है। इससे ही आप थोड़ा पता लगा सकते हैं। तो बोध गया में बोध वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था? द रूलर वाज शशांक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। तो गौतम बुद्ध का महाकाव्य जीवन चरित्र बुद्ध चरित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गौतम बुद्ध का बुद्ध चरित्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम सब जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अश्वघोष जी द्वारा लिखा गया है बुद्ध चरित्र। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बौद्ध धर्म में स्तूप वास्तुकला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शंस की ओर थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या कहा गया है? पहले कहा है मठ, दूसरा है बुद्ध या भिक्षुओं के अवशेष, आवासीय परिसर एंड प्रार्थना सभागार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध या भिक्षुओं के बारे में जो ही यहाँ पे स्तूप कला में बताया गया था। 31 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो उनमें से किसी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? जरूर ये जीडी या फिर एमटीएस लेवल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफ़ी इजी यहाँ पे हो जाता है। तो हम जानते हैं कि एशिया का ज्योतिपुंज ही गौतम बुद्ध जी को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके लेवल को अगर हम देख लेते हैं, ओह ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, सीजीएल में सोचिए पूछा गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 32 में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा का महान केंद्र था? तो हम सब जानते हैं जो हीनयान एंड महायान है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा का महान केंद्र जो बौद्ध धर्म के हुआ करता था वो शाखा था अपना महायान था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम सिंगल स्टार क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जो कि पूछा ही गया है। तो बढ़ते हैं हम 33 क्वेश्चन की तरफ। दैट इज सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा गया था? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा जो कि डाटर ऑफ अशोका हुआ, सॉरी सन एंड डाटर ऑफ अशोका हुआ करते थे। तो महेंद्र जो था वो अशोका का सन हुआ करता था एंड संघमित्रा जो थी उसकी डाटर हुआ करती थी। इसने अपनी पुत्री और अपने पुत्र को ही श्रीलंका भेज दिया था, किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। एंड अशोका वाज द फेमस बुद्धिज्म फॉलोअर। तो बढ़ते हैं हम 34 क्वेश्चन की ओर। तो किस सिद्धार्थ ने किस सत्य की खोज में कितने वर्ष की आयु में, सॉरी सत्य वर्ष की खोज में कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था? दैट वाज 30 ईयर्स। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 35 की ओर बढ़ते हैं। तो सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो हम सब जानते हैं यहाँ पे बनियान ट्री, बरगद के वृक्ष के नीचे यहाँ पे सारनाथ में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 में बढ़ते हैं। तो बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हम सब जानते हैं निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब इनके इंट्रो में ही आपको बता दिया जाता है। किस बुद्ध संप्रदाय को वज्र का वाहन कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं कि वज्रयान को ही वज्र का वाहन कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है। तो ये अपना सिलेक्शन पोस्ट एंड सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। 38 में बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो इनके जो व्यक्तिगत एंड पर्सनल जो इनके फिजिशियन
40 मिनट 56 सेकंड में हमने यहाँ पे 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जातक कथाएं हैं जो कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से आधारित चित्रों को दर्शाती हैं। 40 क्वेश्चन की ओर हम पहुंच चुके हैं विद इन 15 मिनट। तो गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर ही पूछ लिया जाता है। तो आइए देख, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किसने? तो उस महान शासक का नाम अशोका था। अशोका द ग्रेट ने ही सांची स्तूप का निर्माण एमपी में करवाया था। ये यहाँ पे अक्सर ये पूछा जाता है कि सांची स्तूप किस स्टेट में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, रिमेंबर रखिएगा। 43 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षित करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया है कि वसुमित्र, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म का दीक्षित देने वाले बौद्ध भिक्षु जो अशोका के थे वो वसुमित्र थे। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? जिसको मैंने आपको इंट्रो में ही इनके बता दिया कि बुद्ध के जो सन का नाम था वो राहुल था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 में बढ़ते हैं। तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का विवरण देता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता चलता है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है। 46 की ओर बढ़ते हैं। तो किस नगर को उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम उपदेश तो अक्सर सब याद करते हैं, सारनाथ यूपी, बट लास्ट उपदेश के बारे में भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं किसका राइट होता है। हम बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म में चक्र का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो चक्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो इनके प्रथम उपदेश इन्होंने जो दिया था, फर्स्ट सरमन, उसका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो 48 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन किस राजा के समकालीन थे? तो हम जानते हैं जो बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन, वो गौतमी पुत्र शतकर्णी के समकालीन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम अपने 49 क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान में प्रसिद्ध बामियान युद्ध बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो हम सब जानते हैं यहाँ पे मौर्य वंश ने करवाया था। अफगानिस्तान में बामियान युद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो यहाँ पे अपना है मौर्य वंश। 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? हाईली रिकमेंडेड है, याद रखिएगा फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ये पीडीएफ इस प्रकार जनरेट किया गया ताकि आपको एक इंटरेस्टिंग वे में आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। तो आइए हम देखते हैं 50 क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे। मैच द 4 नोबल ट्रुथ्स। यहाँ पे 4 आर्य शत्रुओं का उनके मूल अर्थ के साथ सही मिलान करना है, जो जिससे आपका एक मेजर टॉपिक जो है, मेजर क्या कर सकते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड ट्रिपल स्टार जो टॉपिक है वो बुद्धिज्म का कवर हो जाएगा। दुख का अर्थ क्या हुआ करता था? जिन जो अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने गौतम बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग में इसके बारे में बताया था। तो आइए थोड़ा डिटेल करते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध जी द्वारा बताया गया था, उसमें इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि दुख का अर्थ होता है दुख है, और दुख निरोध का अर्थ होता है कि दुख को समाप्त करने का कारण भी है। एंड दुख समुदाय क्या होता है कि दुख का कारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख का अंत संभव है। यहाँ पे एक बार मिसमैच हो गया है, यहाँ पे देखते हैं हम क्या कहा गया है एक बार। तो दुख का अर्थ यहाँ पे दुख है, तो ऑप्शन में हम थोड़ा मैच करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड किस में दिया है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर फर्स्ट से, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो सेकंड में बात करते हैं, दुख समुदाय का अर्थ हो जाएगा यहाँ दुख का कारण है। एंड जो दुख निरोध है इसका अर्थ होता है कि दुख का अंत जो है संभव है। एंड जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इन्होंने बताए थे, 4 आर्य सत्य बताए थे, वो दुख निरोध का मार्ग है। तो ये इनको 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों में इन्होंने इन्हीं के बारे में वर्णन किया था। तो इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स में हमारा जो है टॉप, हमने 50 क्वेश्चन विद इन 20 मिनट्स कंप्लीट कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा है, और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप ज़रूर ही पूछ सकते हैं। एंड काफ़ी बार यहाँ पे कमेंट आया कि यहाँ पे आपको पीडीएफ की बात कर रहे थे कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो हम पीडीएफ आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे, वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही मैं लिंक को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा
क्वेश्चन था टॉप 50 वो हमारा कवर हो चुका है। और आप सब जरूर बताइएगा कि अभी आप हिस्ट्री किस रेस्पेक्टेड टीचर से कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन।